सो हाय एवरीवन, आई एम ऋषिकेश तमखाने, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डीपली समझने वाले हैं एडिक्शन को और उसके जो रीज़न्स है। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ के एडिक्ट होते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो बेसिकली मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम एडिक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे, लाइक बायोलॉजिकली हो गया, साइकोलॉजिकली हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ व्हाट एग्जैक्टली इज़ एडिक्शन और उसके रीजंस को समझेंगे। सो बेसिकली ये जो होगा वो पार्ट फर्स्ट होगा सीरीज़ का। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ एडिक्शन। अगर हम देखें ना, बेसिकली एडिक्शन एक क्रोनिक डिजीज़ है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज़ क्रोनिक डिसीज़ और व्हाट इज़ एक्यूट डिसीज़। अब एक्यूट डिसीज़ मतलब कि जो डिसीज़ या फिर जो बीमारी हमारे साथ लॉन्ग टाइम नहीं रहती या फिर ज़्यादा समय तक नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड हो गया। अब क्रोनिक डिसीज़ मतलब कि एक ऐसी बीमारी जो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रह सकती है या फिर बहुत समय तक रहती है। लाइक अगर हम एग्जांपल ले तो एक क्रोनिक कैंसर हो गया, क्रोनिक हार्ट डिसीज़ हो गया। सो एडिक्शन इज़ क्रोनिक डिसीज़। अगर हम इसे बहुत ही सिंपल वे में समझे तो एडिक्शन मतलब कि जहाँ पे हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए बट फिर भी हम वो चीज़ें करती है। लाइक हमें पता है कि अल्कोहल हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। टोबैको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, फिर भी हम टोबैको कंज्यूम करते हैं। हमें पता होता है कि ज़्यादा टाइम मोबाइल यूज़ करने से हमारी बॉडी की हालत बहुत ख़राब हो सकती है, फिर भी हम ज़्यादा टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं। सो बेसिकली एडिक्शन मतलब कि जहाँ पे हमें पता है कि ये चीज़ें हमें हार्मफुल कर सकती है या फिर हमारी बॉडी के लिए ये चीज़ें हार्मफुल है, फिर भी हम वो चीज़ें करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एडिक्शन इज़। सो अब हम समझेंगे कि व्हाट आर द रीज़न्स। मतलब कि कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज़ का एडिक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल का एडिक्ट होता है, अल्कोहल का एडिक्ट होता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न इज़ इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स मतलब कि जिन्हें आप अपना रोल मॉडल मानते हो, जिनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो। अगर हम इसे थ्रू एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्टर है जिसने कोई मूवी में एक अल्कोहलिक का रोल प्ले किया हो या फिर गैम्बलर का रोल प्ले किया हो, तो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली टीनेजर्स, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एक होती है रियल लाइफ जो कि मूवीज़ में दिखाई जाती है और एक होती है रियल लाइफ जो कि बेस्ड ऑन रियलिटी। तो बहुत सारे टीनेजर्स है जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और जो उन्होंने एक रियल लाइफ में देखा होता है वो एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो प्रॉब्लम इस कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ रियल लाइफ और व्हाट इज़ रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, लाइक वहाँ पे इंसान मर के भी ज़िंदा हो सकता है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे अगर मर गए तो मर गए। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ता है वो है टीनेजर्स के ऊपर, क्योंकि उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। अब क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब कि एक हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है जो डिसीजन मेकिंग में काम करता है। और जो एज है टीनेजर्स की, लाइक 10 to 19, दिस इज़ व्हाट द टीनेजर्स फेस। इसमें हमारी जो कैपेबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की वो उतनी डेवलप नहीं होती है। तो इस वजह से बहुत सारे टीनेजर्स इन सब चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट रीज़न है वो है ओवर स्ट्रेस। देखो सबसे पहले तो ना इस चीज़ को समझो कि लाइफ इज़ इक्वल टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इज़ इक्वल टू स्ट्रेस। अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स होंगी ही, प्रॉब्लम्स है तो स्ट्रेस तो आएगा ही। बट बहुत सारे लोग हैं ना इस चीज़ को नहीं समझते और अगर लाइफ में फेल हो गए या फिर स्ट्रेस आ गया तो वो ये नहीं सोचते कि इस स्ट्रेस से कैसे हैंडल किया जाए या फिर इस प्रॉब्लम में अगर स्टक हो गए तो इससे कैसे बाहर निकला जाए। अब ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। बट बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन अपने आप से करते हैं कि ये सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है।
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आता है। बट बहुत सारे लोग हैं जो उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते या फिर करना नहीं चाहते। फिर जब वो उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं करते तो वो एक ही चीज़ करते हैं, ट्रेंडिंग में तो एक ही चीज़ है, वो ये करते हैं कि वो अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लाइफ में कुछ भी होता है तो बहुत सारे लोग अल्कोहलिक के ही एडिक्ट क्यों हो जाते हैं या फिर वो अल्कोहलिक ही क्यों हो जाते हैं। तो देखेंगे हम इसके पार्ट सेकंड में या फिर जो भी सीरीज़ होगी उस सीरीज़ में, तो उसको क्लैरिटी देंगे ही। सो नेक्स्ट रीज़न है वो है फ्रेंड सर्कल। मतलब कि ऐसे लोग जिनके साथ आपका रोज़ का उठना बैठना है। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ्रेंड सर्कल है 10 लोगों का और उसमें अगर 8 लोग अल्कोहलिक है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर एडिक्ट है और आप नहीं हो या फिर आप अल्कोहलिक नहीं हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप उस फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो साइकोलॉजिकली आप उस फ्रेंड सर्कल से खुद को आइसोलेटेड फील करोगे, खुद को अलोन फील करोगे। तो उस फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा वो जो कर रहे हो, और उनके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि वाई नॉट मी, अगर ये सब लोग कर रहे तो मैं क्यों नहीं। तो बस यहाँ से लोग फंसते हैं कि वाई नॉट मी। तो इसका सॉल्यूशन यही कि अगर ऐसा फ्रेंड सर्कल है या फिर ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है तो आप या तो उनको छोड़ दो, या फिर बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसा नहीं कि सभी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। अगर किसी फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो कुछ लोग एडिक्ट नहीं होते। तो बट मेरे हिसाब से ऐसा अगर फ्रेंड सर्कल है तो उसको छोड़ देना ही बेटर होगा रैदर दैन कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना। सो नेक्स्ट रीज़न है वो है हैविंग नथिंग टू डू इन लाइफ। मतलब कि लाइफ में करने के लिए कुछ होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो साइकोलॉजिकली उनका जो अटेंशन होता है वो जाता है प्लेजर्स की ओर। अब उनको प्लेजर्स कहाँ से भी मिल सकते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो गया, चाहे वो मोबाइल हो गया, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से उनको प्लेजर मिल सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो उन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है जहाँ पे अगर लाइफ में आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं तो देयर में भी पॉसिबिलिटीज़ कि आप लाइफ के गलत ट्रैक पे जा सकते हो।